बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ बिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमने जो पढ़ना है, आज हमारा मौजू है वो हिस्सा ग्रामर है, कहानियाँ। पहली 12 कहानियाँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहानी होती क्या है, कहानी की तारीफ़ क्या है। जब से इंसान ने बोलना सीखा, हिकायत या कहानी सुनाने का सिलसिला चल निकला, हत्ता कि मुहज़्ज़ब ज़माने तक इस दिलचस्पी में फ़र्क ना आया, बल्कि ये प्यास बढ़ती ही गई। हुक्मरानों ने अपने यहाँ किस्सा को मुलाजिम रख लिए जो उन्हें अक्सर औक़ात कहानियाँ सुनाते रहते थे और तनख्वाह के अलावा इनामात भी पाते थे। इसी तरह हमारे यहाँ सिलेबस पे जो कहानी लिखी जाती है उसकी 5 नंबर होते हैं। नंबर की तफसील ये है कि 4 नंबर कहानी लिखने के होते हैं और 1 नंबर या कहानी का उन्वान पूछा जाता है या नतीजा पूछा जाता है। अगर कहानी का उन्वान दिया गया हो और कहा गया हो कि इस उन्वान पर कहानी लिखें तो फिर उसका नतीजे का 1 नंबर हो गया। अगर नतीजा दिया जाता है, कहा जाता है कि इस नतीजे को मद्देनजर रखते हुए कहानी लिखें, फिर उसका जो हम उन्वान देंगे उसका 1 नंबर होगा। कहानी लिखेंगे 4 नंबर, उसके नीचे नतीजा लिख देंगे। अब हमारे पास जो कहानियाँ हैं, ये तमाम कहानियाँ 12 की 12 कहानियाँ और उनके जो है ना वो नतीजे और उन्वान यहाँ लिखे गए हैं। पहली कहानी है शेर का घर। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक शेरपुर का गांव होता है, उसमें एक बढ़ाई रहता है। उसे जंगल में लकड़ी ज़रूरत होती है। लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए वो जंगल चला जाता है, वहाँ से लकड़ी हासिल करता है, दरख्त से अपने बेटों को भी साथ ले जाता है। एक शेर आ जाता है, उनकी गुफ्तगू होती है, वो शेर को पिंजरे में बंद कर देता है और फिर शेर पर वो गर्म पानी डालता है। शेर जो है ना वो फिर पिंजरे से उसको निकालता है, वो भाग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वो शेर 2 और शेरों को लेकर आ जाते हैं। अब बढ़ाई और उसका बेटा ये देखते हैं, वो समझते हैं कि अब हमारी खैर नहीं। वो उनसे बचने के लिए उन जानवरों से वो दरख्त पर चढ़ जाते हैं। इसी असना में वो दरख्त पर बैठे बैठे फिर वही बात करता है कि गरम पानी लाओ। बच्चे को कहता है कि लोटा लाओ और पानी गरम लेकर आओ। जैसे ही वो ये बात करता है, शेर वो अल्फाज सुनता है तो वो ये सुनकर भाग जाता है, क्योंकि वही अल्फाज थे जो उन अल्फाजों को सुनने के बाद पहले उसको जो तकलीफ़ हुई थी उस पर गर्म पानी गिरा था। इस तरह जो जानवर होते हैं उनमें अक्ल बहुत कम होती है, इसलिए कहा गया है कि बेशक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हमारी दूसरी कहानी है गीदड़ की मकारी। इसमें ये बताया गया है कि एक गीदड़ों का एक गिरोह होता है, एक गोल होता है, वो जंगल में रहते हैं। उनके साथ एक हाथी रहता है, वो हाथी को खाने की फिक्र में लगे रहते हैं। लेकिन एक बूढ़ा गीदड़ उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा हाथी का गोश्त खिला सकता हूँ। वो ले जाता है हाथी को एक ऐसी जगह पे जहाँ दलदल होती है, तो फिर वो हाथी के गोश्त को इस तरह चट कर जाते हैं। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तीसरी हमारी कहानी है जिसका काम उसी को साझ है। इसमें एक बंदर और बढ़ई के बारे में बताया गया है। बंदर बढ़ई बनना चाहता है, वो उसके काम को सर अंजाम देना चाहता है। एक दिन बढ़ई कहीं चला जाता है, वो बंदर उसके औजारों से खेलता है। इसी असना में बंदर जो है ना वो ज़ख्मी होकर गिर पड़ता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसलिए कहते हैं कि अपना अपना काम करें। अगली कहानी है कौम की खातिर इसार। इसमें एक जंगल होता है, उसके एक हिस्से में एक रीछ और दूसरे में बंदर रहते हैं। रीछ बंदरों को भगा देते हैं और बंदर जब वहाँ चले जाते हैं तो उनको अफसोस होता है। उनमें से एक बंदर अपने बंदरों से कहता है कि भाई तुम मुझे वहाँ छोड़ो जहाँ से रीछू ने हमें निकाला है, मैं कुछ तदबीर करूँगा। वो रीछू से बंदरों के बारे में कोई लगी लिपटी बातें करता है। इस तरह रीछ हरीस होते हैं, वो उस जंगल की तरफ चल निकलते हैं जिसमें बंदर अब रहते हैं। लेकिन वो जंगल नहीं, वो उन्हें एक दलदल में ले जाता है जहाँ पर सारे रीछ दलदल में उतर जाते हैं। इस तरह अगले दिन वो जंगल खाली हो जाता है और बंदर खुशी मनाते हुए जंगल में वापस आ जाता है। अगली कहानी हमारी सच की बरकत। कौम की खातिर इसार जिंदगी वो जो कौम के लिए वक्फ कर दी है। अगली कहानी सच की बरकत। इस कहानी में बताया गया है कि एक काफिला जा रहा होता है तो उसमें डाकू पड़ जाते हैं।
डाकू हर किसी से लूट मार कर रहे होते हैं। एक बच्चे से पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है, वो बता देता है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। उसकी जब तलाशी ली जाती है वाकई वो अशरफियाँ निकल आती हैं। वो उसे सरदार पूछता है कि तुमने ये रकम क्यों न छुपा दी। वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे सच बोलने का कहा था, मैं झूठ बोलकर गुनहगार क्यों होता। उस वक्त वो सोचता है वो सरदार सोचता है कि मैं अल्लाह के हुक्म का कितना नाफरमान बंदा हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ, और ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ का कितना फरमाबरदार है। वो तौबा कर लेता है। कहते हैं कि ये हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो उस वक्त तालीम हासिल करने के लिए बगदाद के सफ़र पर जा रहे थे। इसलिए कहते हैं सांच को आँच नहीं, उन्होंने सच बोला। उनकी दौलत, ना सिर्फ उनकी दौलत वापस मिल गई बल्कि वो काफ़िले का लूटा हुआ सारा माल व असबाब वापस मिल गया, और कुछ लोग जो है ना राह रास्त पर भी आ गए। अगली कहानी इत्तेफाक में बरकत। दो बैल होते हैं समदू किसान के पास, वो उनके पास रहते हैं, वो उनका ठीक तौर पर निगहबानी नहीं करता, उनकी निगहदाश्त नहीं करता, उनको चारा नहीं डालता। एक रात वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं। एक दिन शेर आता है, वो उससे डट कर मुकाबला करते हैं, हत्ता कि शेर जैसे दरिंदे को भी वो दोनों बैल भगा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेशक इत्तेफाक में बरकत होती है। अगली हमारी कहानी है ना इत्तेफाकी का अंजाम हुई। दोनों बैल एक दिन बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एक कहता है मैंने शेर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, दूसरा कहता है मैंने। इसी तरह दोनों में अनबन हो जाती है, वो जंगल में अपनी अपनी राह ले लेते हैं। इसी तरह शेर को पता चल जाता है, वो दोनों बैलों को इस तरह खा जाता है। बेशक नफाक में नुकसान होता है। इसी तरह वो अपनी नाइत्तफाकी की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। हमारी अगली कहानी है झूठ की सज़ा। झूठ की सज़ा। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक गदरिया होता है, नौजवान, जो अपनी भेड़ें और बकरियां चराया करता है। मस्ती में आकर झूठ बोलता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। गांव वाले आते हैं, 2-3 दिन तक वो इसी झूठ और इसी बात पर जो है ना उसके पास आते रहते हैं, लेकिन आखिरकार उनको पता चल जाता है ये हमेशा झूठ ही बोलता है। एक दिन ऐसा होता है सचमुच शेर आ जाता है, वो लोगों को मदद के लिए बुलाता है, उसकी मदद करने को कोई भी नहीं आता, और बिलाखिर गदरिया जो है ना उसको भी और उसके गले को भी खा जाता है। इसलिए झूठे आदमी का एतबार ख़त्म हो जाता है। जब इंसान बार बार झूठ बोलता है उसका एतबार नहीं रहता। अगली कहानी हमारी अक्लमंद बीवी है। धूप चिलचिलाती हुई धूप होती है, एक बुढ़िया आती है, बजाज की दुकान पर बैठ जाती है। बजाज कपड़ा दिखा रहा होता है अपने ग्राहकों को, इतने में वो अपने मुलाजिम से कहता है कि जाओ घर में ये बुर्का दे दो और वहाँ से एक थान कपड़े का ले आना। और बुढ़िया ये सुनती है, वो उसके पीछे चली जाती है, वो नौकर को फिसला कर बातों में लगा देती है और उसे कहती है कि मैं अपनी नकदी की पोटली तुम्हारी दुकान पे भूल आई हूँ, तुम ये मुझे बुर्का दे दो। वो बुर्का उसे वापस दे देता है। वो उसके बजाज के घर चली जाती है। जब वहाँ जाती है उसकी बीवी को कहती है कि मैं आई हूँ दुकान से। वो कहती है मुलाजिम क्यों नहीं है। वो कहती है जी मुलाजिम जो है ना मसरूफ़ था, ग्राहक ज़्यादा थे, तो मुझे थान दे दो कपड़े का। लेकिन वो इनकार कर देती है, बुर्का भी ले लेती है। काफ़ी बहस मुबहसे के बाद बुढ़िया सोचती है कि अगर नौकर पहुँच गया तो पुलिस के हवाले होना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलती है। इसलिए कहते हैं कि अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। इंसान अक्लमंदी से बड़े नुकसान से भी बच जाता है। अगली हमारी कहानी है दूध में पानी। एक कबाला होता है जो पहाड़ के दामन में रहता है, और उसमें एक बुराई होती है। वो बुराई ये होती है कि वो दूध में पानी मिलाता है, बददियानती करता है। एक दिन सैलाब आता है, उसकी सारी गायें और सारा कुछ बहा कर ले जाता है। इसी तरह उससे बददियानती का अंजाम उसका बुरा हो जाता है। हिरनी की दुआ। सबकतगीन के बारे में कहानी बताई गई है। सबकतगीन शिकार करके आ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि वो हिरनी के बच्चे को साथ लेकर आ रहा होता है। इतने में वो उस पर रहम आ जाता है। वो हिरनी के बच्चे को छोड़ देता है और उसकी नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। इंसाफ। सुल्तान मुराद का जिक्र है, जो तुर्कमानिस्तान का बादशाह होता है। वो एक मस्जिद बनवाता है, लेकिन उसे मस्जिद पसंद नहीं आती। वो इंजीनियर के हाथ कटवाता है और काजी उसके खिलाफ फैसला देता है। इसलिए कहा जाता है कि कानून नंगा होता है और कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। अजीज़ तलबा, मुझे यकीन है कि आज का सबक आपको यकीनन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।